और अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जो हम सभी के बीच में नहीं रहे। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया। 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, भारत सरकार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और कल पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सभी जो है उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। साल 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। 1991 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उनके वित्त मंत्री रहते हुए ही देश में आर्थिक प्रगति की नई शुरुआत हुई थी और ग्लोबलाइजेशन की दिशा में भारत आगे बढ़ा था और आर्थिक विकास की जो धारा बही थी, इसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। और इसके अलावा 2004 से लेकर 2014 तक भारत में कई अहम कदम उठाए गए थे। आरटीआई हो या फिर आरटीई, इस तरह के तमाम कदम उठाए गए थे। मनरेगा जैसी क्रांतिकारी योजनाएं लागू की गई थी और देश मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद सरल सौम्य स्वभाव के जाने वाले मनमोहन सिंह, एम्स में उनका निधन हुआ। कल देर रात 9 बजे करीबन उन्होंने अंतिम सांसें ली। कल अपने घर में बेहोश हुए, जिसके बाद उन्हें इमरजेंसी में एम्स अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घर उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, जिसके बाद 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो अमेरिका में रहती है और आज देर रात वो भारत पहुंचेंगी। आज आखिरी दर्शन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह, जो कि सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक सक्रिय रहे, वित्त मंत्री बनने से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, इसके अलावा तमाम अहम पदों पर रहे, शिक्षण से भी जुड़े रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और देश की आर्थिक नीति को तय करने में, बदलाव की दिशा में आगे बढ़ाने में उनका अहम रोल रहा है। ये अभी गया था, अभी पक्का नहीं है प्रोग्राम। उनकी एक बिटिया हैं जो बाहर से आ रही हैं, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, अब तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो हैं वो कल हों, लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतजाम चल रहा है। शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है, हो सकता है 9-10 बजे तक के बाद जो है पब्लिक के दर्शन के लिए अंदर परमिशन दें। देश का के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंदिर थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें। और तो देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक की लहर है। बड़े राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक संदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने शोक जताया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कल रात उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली है। 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री का उनका कार्यकाल भारत के आर्थिक प्रगति के लिए और भारत की आर्थिक दिशा बदलने के लिए क्रांतिकारी वर्ष माना जाता है। आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफर भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके का उनका सफर रहा। 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आर्थिक ट्राई पास की उन्होंने डिग्री जो है कि 1962 की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डीफिल किया था। 1971 में उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार का पद संभाला। 1980 में योजना आयोग के सदस्य बने। अहम पदों पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने। 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा 1987 की बात करें तो जेनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव रहे। 1990 में आर्थिक मामलों पर पीएम के सलाहकार नियुक्त किए गए। 1991 में असम से पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। 1991 में ही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री उन्हें बनाया गया। 1998 में राज्यसभा में नेता विपक्ष
डॉक्टर मनमोहन सिंह को नियुक्त किया गया था। 2004 से लेकर 2014 तक वे प्रधानमंत्री रहे। 2004 में गठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर कार्यभार संभाला उन्होंने और 2009 में शानदार वापसी की और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी 2009 में बेहतर हुआ था। 2009 वो आखिरी साल था जब कांग्रेस पार्टी ने 200 सीटों का आंकड़ा पार किया था। और प्रधानमंत्री रहने के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुछ पल आपको दिखाते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मनमोहन सिंह आज हम सभी के बीच में नहीं रहे, लेकिन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता भी उनको लगातार याद कर रहे हैं। याद कीजिए 2020 में जब बराक ओबामा की किताब आई थी, उसमें भी उन्होंने मनमोहन सिंह का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मनमोहन सिंह जब भी कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया सुनना चाहती है। और यही वजह है कि जब उनके निधन की खबर आई तो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया। जिस तरीके का अंदाज उनका था, ये देखिए, ये पैतृक आवास जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका ये पैतृक आवास दिखा रखे हैं, जहां पर शोक की लहर देखी जा रही है। पंजाब के अमृतसर मजीठ मंडी में मनमोहन सिंह का ये घर है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और 2008 में जब पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही थी, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो टैलेंट था, जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी, उसका इस्तेमाल करते हुए भारत जो एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, उस वक्त भारत को अगर किसी ने उभारा था तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।